शो में महबूबाएं बहुत मिल जाती है, दोस्त बोल के मिलती है और महबूब बन जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा एक कभी हुआ? दिन आएगा प्यार हो जाएगा वो। Preview. आदाब अर्ज़ है, प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के प्रोग्राम रूबरू में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात किसी न किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो अपना एक मुकाम रखती है। आज हमारे जो मेहमान हैं, सारा शहर उन्हें डॉन के नाम से जानता है। डॉन मतलब वो डॉन नहीं, डॉन 3। जो गाने जिनकी आवाज़ सारा शहर पसंद करता है, इनकी आवाज़ सुनने के लिए लोग जमा हो जाते हैं और इनका जो शौक़ है ये मुसलसल पिछले 10-15 साल से जारी है और इनके शो भी होते रहते हैं औरंगाबाद में। आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे उनसे। मौसीकी इंसान के दिल तक पहुंच जाती है, दिल में अपना घर बना लेती है और इंसान के जज्बात को ठंडी ठंडी हवाओं की तरह चूम कर फिर अपने रास्ते निकल जाती है। मौसीकी सुकून देती है। मौसीकी से इंसान का टेंशन कम होता है, इंसान का जो है तो फ्रस्ट्रेशन कम होता है। इसीलिए मौसीकी को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आइए हम जनाब खुसरो साहब से, क़ाज़ी खुसरो साहब से गुफ्तगू करते हैं, जिन्हें हम डॉन के नाम से मुखातिब करेंगे। डॉन साहब, खुसरो साहब, सबसे पहले तो आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपका सिलसिला है गाने का, आपने ये गाना कब शुरू किया और कहाँ से आपको शौक़ हुआ? जनाब, मैं यहिया साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे इनके सामने रूबरू होने का मौका दिया। मैं एक्चुअली सिंगर बोलकर मैं 2003 में मैंने पहला एक छोटा सा प्रोग्राम दिया था। उसके बाद में मैंने 2-3 गाने गाए थे। उस वक्त तो मैं सीधा साधा सा आदमी था। मैं बिल्डर हूँ। आज के बदमाश हो गए? नहीं, बदमाश तो नहीं कहेंगे, मगर यही साहब कैसा है कि जैसे एक डॉन जो मेरी जो रुफियत है, ये मेरे पूरी तरह से मेरा अपना एक शरीफाना नाम था या है, और उस पर ये काफ़ी जो है मतलब कवर कर गया। और मुझे मतलब अब मैं जहाँ से भी गुजरूं, आप औरंगाबाद में लीजिए, जालना में लीजिए, परभनी में लीजिए, हर जगह मतलब मुझे खुसरो क़ाज़ी नाम से शायद ही कोई जानता। डॉन अगर कहा जाए या डॉन 3 कहा जाए तो फिर वो लोग मुझे फ़ौरन पहचान लेते हैं। अब रहा मेरा ये कैसा शुरू हुआ, तो मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। 2003 में मैंने 2-3 गाने गाए थे किशोर कुमार के। उसके बाद में 1 साल 2 साल मेरा ये सफ़र रुका रहा। उसके बाद में 2000 समझ लीजिए 5-6 से फिर मैंने कई गाने गाए, और उसमें सर-ए-फ़हरिस्त जो था वो डॉन फिल्म का गाना, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। और फिर होते होते यही सब ये सफ़र थोड़ा आगे बढ़ा, और जब इतना शोर होने लग गया तो उसके बाद में हमारे एक साहब है, अब्दुल रऊफ़ उनका नाम है, इंजीनियर है वो, और वो अनाउंसर भी है। उन्होंने एक दिन मेरा ये शोर शराबा देखकर एक दिन यशवंतराव हॉल में 600-700 लोग कुछ होंगे वहाँ, कहने लगे यार हम आज है ना खुसरो क़ाज़ी को एक नाम देते हैं। तो उन्होंने हाथ में माइक लिया, जैसे अब आप लेकर बैठे, कहने लगे ये खुसरो क़ाज़ी है, इन पर डॉन फिल्म के गाने या कहो अमिताभ बच्चन के गाने बड़े चलते हैं, तो हम उनको एक नाम देते हैं। कहने लगे हमने इनके लिए एक नाम सोचा है, वो है डॉन 3। अब आप कहेंगे कि डॉन 3 कैसे, 3 क्यों, 4 या 2 क्यों नहीं? तो इसका ये है कि उनका कहना था कि डॉन 1 तो ओरिजिनल है अमिताभ बच्चन, और डॉन 2 उस वक्त तक शाहरुख खान की फिल्म आ चुकी थी। कहने लगे हम उनको औरंगाबाद से ये डॉन 3 का नाम से उनको हम ये उनको एक लक़ब देते हैं। तो थिएटर में चिल्ला पुकारा हो गया था, डॉन 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 3, डॉन डॉन। वो दिन 2010 का, मुझे आई डोंट रिमेम्बर, मुझे डेट तो याद नहीं आ रही, लेकिन दिसंबर था 2010 वो। उसके बाद में वो 700 लोग वो थिएटर से निकले, और मतलब सारे शहर में डॉन का नाम चलने लगा। 700 से जनाब, 700 से यही साहब वो 7000, और 7000 से 7 लाख। बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे हमारे पास जैसे अचानक जो वायरस जो फूट पड़ा था,
बस ऐसा जैसे कोविड वायरस कैसा फैला, ऐसा ये समझ लीजिए एक डॉन 3 डॉन, तो उसके बाद से साहब 2010 से ये अभी समझ लीजिए 2023 चल रहा। तो मतलब ये है कि वो मेरा असल नाम वो सब एक तरफ रह गया, और जहाँ लोग मुझे मिले कहते हैं डॉन वो गाना सुनाओ, डॉन वो गाना सुनाओ, डॉन वो गाना सुनाओ। फरमाइशें होती है, हमने देखा है आपको रास्ते पर हो या आप अभी अब चाहे आप किसी भी सीरियस काम से क्यों ना जा रहे हो, लेकिन आपको रोक कर लोग सुनना चाहते हैं, रुका कर सुनना चाहते हैं। खुसरो साहब, जैसे कि हम आप जानते हैं कि आपका जो ख़ानदान है क़ाज़ी ख़ानदान है और काफ़ी रिस्पेक्टेबल ख़ानदान है, बहुत शरीफ लोग उस ख़ानदान में हैं और काफ़ी बड़े-बड़े लोग भी गुज़रे हैं वहाँ से। तो आपका ये गाना बजाना उन लोगों को कहाँ तक भाता है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सवाल किया याहिया साहब। इसमें यानी मिक्स मिली-जुली सी लोगों की ओपिनियन रही। हमारे जो बहनोई है बॉम्बे वाले इम्तियाज़ क़ाज़ी, वो काफ़ी मतलब वो मेरी तरह के समझ लें। तो उन्होंने काफ़ी इसको कहा कि नहीं खुसरो, नहीं डॉन बहुत अच्छे। लेकिन और जो लोग हैं हमारे रिश्तेदार, वो काफ़ी इस पर रहा कि नहीं भाई ये मौसीक़ी नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए। हमारी वाइफ़ भी कि भाई नहीं ये सब है। बहरहाल तो साहब अब जो ऐसी कंट्रोवर्सीज़ जो होती है वो है। आप ऐसा समझें कि कुछ का कहना है मैं ओके हूँ, कुछ का कहना है ये गलत है। बस ये मैंने आपसे कहा। अच्छा, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड का है और आपका जो है तो इसके अलावा माशी एतबार से आप किस तरह अपने आप को मेंटेन करते हैं? बिल्कुल सही कहा याहिया साहब आपने। मैंने आज़ाद कॉलेज से फार्मेसी में डिप्लोमा किया है, उसके बाद मैंने डिग्री किया है और मैंने यशवंतराव कॉलेज से एमबीए किया है एचआर में। और मैं 87 से लेके 2002 तक के मैं सऊदी अरब में रहा। और राइट नाउ आप पूछेंगे मेरा कारोबार, अब मैं बिल्डर हूँ। मैं फ्लैट्स और रो हाउसेस बनाकर बेचता हूँ। और ये जो मेरा ये डॉन का जो नाम है, वो मतलब मेरे प्रोफेशन में थोड़ा-सा मुझे साथ देता है कि भाई अब जैसे दूर-दूर से लोग आते हैं कि भाई डॉन है तो क्या है? तो भाई लोग कहते हैं कि भाई डॉन हाँ, बिल्डर है और ये है। तो मेरा थोड़ा-सा ऐसा समझ के चले याहिया साहब कि मेरा बिज़नेस अच्छा हो गया इस वजह से। ये इसका एडवांटेज मिल गया आपको इस बात का। खुसरो साहब, हर कलाकार की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा जो कला है, मेरे जो फ़न है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप जहाँ पर जिस मुकाम पर आज है, आपका क्या ख्वाब है आपका कि आप और क्या करना चाहते हैं? हाँ, याहिया साहब मेरा ख्वाब तो एज़ ए सिंगर बोलकर तो मैंने तो काफ़ी कुछ मतलब नाम मेरा हो चुका। इससे आगे की मुझे आप टू बी फ्रैंकली अगर कहूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा कोई ऐसा बड़े स्क्रीन पर या कहीं मुझे एज़ ए प्लेबैक सिंगर वगैरह मैं जाना अगर चाहूँगा तब भी मेरे फैमिली, मेरे लोग, ये लोग मैं नहीं समझता मुझे मतलब कोऑपरेट करेंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं, बस मैं यहीं तक के इसको महदूद रखूँगा। अब मुझे कई लोगों से ऑफ़र भी आई है, जैसे परभनी, नासिक, बॉम्बे से कि आप आइए, आप आकर हमारे साथ मतलब सिंगिंग कीजिए। लेकिन मैं जो है वो मैं नहीं मुनासिब समझ रहा यही ये ऐसा। दुःख आपके दिल में है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि अब कैसा होता है यही साहब आपको टू बी फ्रैंकली बताऊँ, मैं जैसे कहीं भी गया ना, लोग कहते हैं डॉन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अरे आप फलाँ-चूना। तो साहब फिर मुझे मतलब मैं अब आई फ़ील माई सेल्फ हेल्पलेस कि अरे मैं इतना सब कुछ हूँ लेकिन मैं ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था। था हाँ। लेकिन साहब अब मैं मेरी मजबूरी है समझ लीजिए। दिल तो बहुत चाहता है कि बॉम्बे भी जाऊँ और पुणे भी जाऊँ और जो है तो मैं बड़े-बड़े प्रोग्राम करूँ। लेकिन साहब मजबूरियाँ मुझे रोकी हुई हैं। क्या है खुसरो साहब के पहले के बनिस्बत आज बहुत आसान हो गया अपने आप को लोगों तक पहुंचाना, ये सोशल मीडिया के माध्यम से। पहले कोई कलाकार होता था तो बहुत सालों के कई की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी लोगों तक पहुंचते। लेकिन आज इमीडिएट आप रिकॉर्ड कीजिए, वायरल कीजिए, आपको वो लाइक्स मिलना या कमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का कोई प्रोग्राम, आपको कोई सीडी या फिर कोई एल्बम या कोई रील आपको बनाने का कोई ख्वाहिश? यही साहब मैंने है ना मेरे यूट्यूब पर मेरे कुछ सॉन्ग्स हैं जो काफ़ी लोग देखते हैं। मेरा जी तो सच में चाहता है लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि फिर वही मेरी कि भाई फिर फैमिली और रिश्तेदार और ये तो बस मैं अपने आप को मतलब मैं हेल्पलेस हूँ। समेट ले लिया। बस यही समझिए आप, बिल्कुल यही समझिए। आज मेरा ये हाल हो गया याहिया साहब, एक बात आपसे कहूँ कि किसी भी प्रोग्राम में
मैं मुझ पर बैन लगा हुआ है औरंगाबाद में आज आज के किसने लगाया? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल किया आपने। ये जितने सिंगर्स हैं ना औरंगाबाद के, नाम किसी का भी नहीं लूँगा मैं। लेकिन एक एक मर्तबा का वाक़या है याहिया साहब। एक साहब थे हमारे, जब इंतकाल हो गया उनका, वो रफ़ी के गाने गाते थे, मुकेश के गाने गाते थे। तो कहने लगे मुझसे कि आप जो है डॉन हमारे शो में आइए। मैंने कहा आपके शो में मैं आऊँगा, और कुछ मसला अगर हो जाए तो मैंने क्या करना? कहने लगे नहीं, आप बेफ़िक्र रहिए, कोई मसला नहीं। किस तरह का मसला हो जाता हाँ, है? बिल्कुल सही सवाल किया आप। हुआ ये था याहिया साहब, जब मैं डॉन बना 2010 में, उसके बाद में जो पब्लिक जो होती थी, वो लोग सिर्फ़ मुझे सुनना चाहते थे। और आप ये कन्फर्म पूरे औरंगाबाद में किसी से भी कर सकते। फनकारों की जो सियासत होती है उसमें उलझ गए थे। बस यही हुआ। ये कि एक मर्तबा की बात है याहिया साहब, मैं मेरे इसी घर में मैं आराम से लेटा हुआ था कि एक सिंगर है, नाम मैं भूल रहा हूँ मैं, उसने मुझसे फ़ोन करके कहा कि डॉन जी कहती थी मुझे, डॉन जी मेरा प्रोग्राम है ना? हाँ, याद आ गया, उसका नाम कविता था। उसने कहा मुझे कि डॉन जी आप मेरा सॉन्ग सुनने के लिए आई। तो मैंने उससे कहा कि देखो कविता, मैं आ जाऊँगा और थिएटर में शोर हो जाएगा फिर। तो कहने लगी नहीं जी डॉन जी आप आइए, बिल्कुल आइए। अब मैंने सिंपल कुछ भी नहीं होता, ऐसा ही उठा और थिएटर में मैं दाखिल हो गया। याहिया साहब, वो दिन वो पहला इंसिडेंट था। जैसे ही पब्लिक ने मुझे देखा तो चीखने लग गए, डॉन डॉन डॉन, और पूरा प्रोग्राम जो है वो तहस नहस हो गया। वो लोग सब बाहर निकल गए, कहने लगे डॉन आप आ गए यार, ऐसा हो गया। वो पहला इंसिडेंट था। मैंने कहा भाई मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं आना चाहिए था। उसके बाद से जो सिंगर जो गाना गा रहा था, इत्तेफाक से वो कोई अमिताभ पर फिल्माया हुआ गाना ही गा रहा था। तो उसको पब्लिक कहने लगी कि फला, उनका नाम लेकर कहने लगी भाई तुम जाओ और डॉन को भेजो। और वो आप लोकप्रिय कलाकार हैं, आपको लोग जानते हैं, लोग आपके सुनना भी चाहते हैं। चूँकि ये शो बिज़नेस है, यहाँ पर लोग आते-जाते रहते हैं, अपना फ़न का मुज़ाहरा करते हैं, अपने हिस्से का अदाकारी करते हैं और चले जाते हैं। आप भी इसी में अब तक है और आगे पता नहीं क्या होने वाला है। आप स्मार्ट आदमी हैं, आप जो है तो कामयाब बिज़नेसमैन हैं और इस शो में महबूबाएँ बहुत मिल जाती है। दोस्त बोल के मिलती है और महबूब बन जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ? अब अगर आपसे कहूँगा टीवी पर तो आप अपने घरवालों से डर कर अगर नहीं कहना चाहते तो अलग बात है। नहीं आया था घर वालों से डर के। चलो ये भी भाई, जब शाहरुख खान जो है तो हाँ डर सकता, तो मैं तो छोटा मोटा सा सिंगर हूँ साहब, मैं तो ऐसे ही। हाँ नहीं, हाँ फिर भी सही कह रहे हैं आप। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जो मेरी वाइफ को भी पता है, मेरी बहनों को भी पता है, मेरे भाइयों को पता है, मेरे खानदान वालों को पता है। तो उसमें कोई ख़बात नहीं। ऐसे हुए एक दो इंसिडेंट मेरे साथ में, और काफ़ी मतलब मैं परेशान भी रहा याहिया साहब उसमें। और मतलब फिर काफ़ी समझा बुझा के मामला जी इधर-उधर हुआ। बहरहाल है काफ़ी इंसिडेंट मेरे ऐसे, लेकिन बहरहाल जाने दीजिए साहब, ये तो दुनिया है। आप आपके आपके लहजे में और आपके दिल में एक किस्म की मायूसी मैं महसूस कर रहा हूँ। तो ये मायूसी कब तक रहेंगी या आपने फैसला कर लिया है कि अब नहीं गाना है? यह्या साहब, मैंने फ़ैसला तो कर चुका हूँ कि भाई मैं बहुत जल्दी ये प्रोफ़ेशन छोड़ दूँगा। हाँ, मायूसी ज़रूर है कि फिर मैंने आपसे कहा ना कि मुझे वो दिलीप कुमार के कुछ अल्फ़ाज़ याद आते। कहते थे कि वो अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं फ्रूट सेलर होता। तो और उनका ये कहना था कि मुझे पता है कि मैंने जो कुछ कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। बस ऐसी ही बातें मेरे ज़हन में रही थी, साहब मैं आपसे बढ़ के क्या करूँ? हाँ, रहा मामला मायूसी का, तो अगर मैं सिंगर ना होकर कुछ ऐसे काम में इतना आगे बढ़ जाता कि जो मुझे मतलब कहीं मतलब मेरे दिल को तकलीफ नहीं देता, या फिर हमारी फैमिली को कहो या हमारे बहनों-भाइयों को, तो मुझे लगता कि मुझे आज क्या हो गया याहिया साहब कि मैं इधर एक तरफ तो सिंगर हूँ, दूसरी तरफ मुझे खुद ये आइडिया है कि भाई नहीं, मौसीकी वगैरह जायज़ नहीं है। ये 2 चीज़ों में मैं बुरी तरह उलझ गया। जायज़-नाजायज़ के मसले में आप अटके हुए हैं। बिल्कुल सही। ज अगर सिंगर ना होते, तो अच्छे बिल्डर तो है आप कम से कम। अच्छा हम आपकी आवाज़ में छोटा-सा कोई एक सेंटेंस जो आपको बहुत पसंद है, आप लोग भी पसंद करते हैं, हमें सुना दीजिए। यह्या साहब, मेरे चंद गाने जो, वही मैं कहूँगा कि जो अमिताभ बच्चन पर फ़िल्माए हैं,
वो बड़े पसंद किए जाते हैं। आर्ट्स, हाँ, मैं ज़रूर सुनाऊँगा आपको। तो उससे पहले जो हमने सवाल किया था महबूबा के ताल्लुक से, तो आपने उसका जवाब नहीं दिया। नहीं, नहीं, यही साहब, अब यार अब ऐसा हुआ कि फिर ये तो घर में रहना है। हाँ, बस ये कि अब ये तो ज़्यादा ज़्यादा हो ये ज़्यादा हो जाएगा और वो फिर चल कोई बात नहीं, आप हमें गाना सुना दीजिए। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। दिल महक जाएगा, प्यार हो जाएगा, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा, प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे, कि पल में पिघल जाओगे। बहुत खूबसूरत। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया खुसरो साहब। और हम चाहते हैं कि आपके दिल की जो तमन्नाएँ हैं, जायज़ तमन्नाएँ पूरी हो, और आप जो करना चाहते हैं, अगर वो जायज़ है, तो उसको कामयाबी भी मिले। आपने हमें वक़्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच यहिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे शहर के कलाकार जनाब खुसरो साहब डॉन 3। उनसे मुख्तसर गुफ्तगू में एक कलाकार के दिल में बसी हुई बातें या दिल में छुपी हुई बातों से हम आपको वाकिफ करवाना चाहते थे। अब हम कहाँ तक कामयाब हुए, ये आप डिसाइड करेंगे। अ, जिस तरह जाते-जाते जिस तरह हम लोग जिस माहौल में आज हमारा शहर या हमारा मुल्क है, इस माहौल में हम सभी को एक-दूसरे से संभल कर, प्यार से और एक-दूसरे के साथ चलने की ज़रूरत है। और हमारे मुल्क में ही नहीं, सारी दुनिया में आज मोहब्बत करने वालों की कमी महसूस की जा रही है, और इस कमी को आप और हम मिलकर पूरा कर सकते हैं। शर्त ये है कि अपने दिल में मोहब्बत को जगह दीजिए। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, जय भीम।